इलेक्ट्रिक चार्ज का पैदा करना। अजीज तालबात, ये कैसे पैदा किया जा सकता है? पहले दो मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल ये है, प्लास्टिक की कंघी को खुश्क बालू में फेरें। फेरने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाएं। कागज़ के टुकड़े उसके साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। कागज़ के टुकड़े न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी मिसाल, शीशे की सलाख लें, उसे रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए और कागज़ के टुकड़ों के करीब लें। शीशे की सलाख कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? चार्ज की मौजूदगी की वजह से होता है। अशिया में कशिश या दफ़ा की यह खसूसियत इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा होती है, जो उन पर रगड़ की वजह से पैदा होता है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल जिस्म वाली मिसाल। जब एक न्यूट्रल जिस्म को किसी दूसरे न्यूट्रल जिस्म से रगड़ा जाए तभी चार्ज पैदा किया जा सकता है। इसको साबित करने के लिए दो किस्म के चार्ज का हवाला देते हैं। एक, प्लास्टिक की सलाख लें, उसे खाल से रगड़ा जाए। प्लास्टिक की एक सलाख लेकर उसे खाल से रगड़ा जाए और उसकी हालत में लटकाया जाए। एक और प्लास्टिक की सलाख लेकर उसे खाल से रगड़ा जाए और वहाँ पर लटकाया जाए, तो दोनों सलाखें एक दूसरे को क्या करेंगी? दफ़ा करेंगी। इसके मतलब रगड़ने से उनके ऊपर एक जैसा चार्ज क्या हो गया है? पैदा हो गया है। ये पहला तजर्बा। अब हम दूसरे तजर्बे की तरफ आ रहे हैं। दूसरा तजर्बा यह कि शीशे की सलाख लें, उसे रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए। शीशे की सलाख लें, उसे रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए, उसकी हालत में लटकाया जाए। और एक प्लास्टिक की सलाख लें, उस प्लास्टिक की सलाख को खाल से रगड़ा जाए, करीब लाया जाए, दोनों सलाखें एक दूसरे को कशे करने लग जाएंगी। इसके मतलब ये दोनों सलाखों पर एक जैसा चार्ज मौजूद है। अब पहले तजर्बे से ये बात साबित होती है, दोनों को एक खाल से रगड़ा गया है, दोनों पर एक जैसा चार्ज आ गया है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को दफा करती हैं। दूसरा, ये शो करता है कि शीशे की सलाख को रेशमी कपड़े से और प्लास्टिक की सलाख को खाल से रगड़ा गया है, दोनों पर एक जैसा चार्ज नहीं है, मुखालिफ चार्ज है। मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? कशे करते हैं। जो इससे हम दर्ज नतीजे निकालते हैं, चार्ज नतीजे हैं, चार नतीजे। पहला नतीजा, चार्ज जिस्म की वो बुनियादी खासियत है जिसकी वजह बिना पर दूसरे जिस्म पर चार्ज पैदा किया जा सकता है। चार्ज किसी जिस्म की वो बुनियादी खासियत है जिसकी वजह से दूसरे जिस्म पर कशिश दफ़ा की वजह से कशिश दफ़ा को पैदा किया जा सकता है। मुख्तलिफ अजसाम में रगड़ की वजह से चार्ज पैदा किया जा सकता है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे दफ़ा करते हैं, मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। दफ़ा करने की खसूसियत किसी जिस्म में चार्ज की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। दफ़ा करने की खसूसियत चार्ज की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। अब इसमें जो मुख्तसर सवालात बन रहे हैं, पहला सवाल जो बन रहा है इसमें, मुख्तलिफ अजसाम पर किस वजह से चार्ज पैदा होता है? मुख्तलिफ अजसाम में रगड़ की वजह से दो तरह के चार्ज पैदा किए जा सकते हैं। चार्ज पैदा करने का अमल रगड़ की वजह से होता है। मुख्तलिफ अजसाम में रगड़ की वजह से चार्ज पैदा किया जाता है। ये चार्ज दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दूसरा सवाल, मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? 81 पेज पर मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। मुखालिफ एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को कशे करेंगे। जबकि दोनों पर एक जैसा चार्ज पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? दफा करेंगे। ये इसका मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं, मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशे करते हैं। क्यों? मुखालिफ चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आज के मरूरी सवालात थे, मुख्तसर सवालात थे, इनको याद करना। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।